वबरकातुहू। मैं हूँ एडवोकेट नमना सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कशन ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। हमारे यहाँ लॉ के अंदर एक टर्म यूज की जाती है वसीका नवीसी, जिसको इंग्लिश में हम कन्वेंसिंग कहते हैं। आखिर ये कौन सी चीज है वसीका नवीसी? ये ड्राफ्टिंग एंड फील्डिंग से कुछ हटकर होती है, या वसीका का जो वर्ड है उसके मीनिंग्स क्या है? अगर हम इसके इंग्लिश की तरफ जाएं, कन्वेंसिंग, तो नॉर्मली कन्वे करना किसी चीज का, मतलब एक चीज का दूसरी जगह चले जाना। और नॉर्मली कोर्स ऑफ डीलिंग्स में हम ये चीज पूछते हैं कि आपकी कन्वेंस क्या है, मतलब आप किस तरह से आते जाते हैं। तो इंग्लिश में मतलब समझना आसान हो जाता है, लेकिन जब हम लफ्ज पढ़ते हैं वसीका नवीसी, नवीसी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को तहरीर करना, नवीस कर लेना, नवीसी लिख लेना। और वसीका नवीस से मुराद ये है कि वसीका लिखने वाला। अब जो वसीका का वर्ड है उसके मीनिंग्स क्या है, वसीका नवीसी क्या है? वसीका या दस्तावेजात, यानी कि वसीका का जो अल्टरनेटिव वर्ड है, जो अगर हम बोल सकते हैं, वो है दस्तावेजात। यानी कि ऐसे दस्तावेजात के जिसके जरिए से एक शख्स अपना हक किसी दूसरे को मुंतकिल कर देता और खुद अपने हक से दस्तबरदार हो जाता है, और दूसरा शख्स इस हक को कबूल कर लेता है जो कि अब उसका हक बन चुका होता है। तो ये है वसीका नवीसी, यानी कि एक शख्स का अपने हक से दस्तबरदार होना किसी दूसरे के हक में, और दूसरे का उस हक को तस्लीम कर लेना। ये सारा प्रोसीजर जो है ये वसीका नवीसी में शामिल है। और वो दस्तावेजात कि जिनकी बुनियाद पर ये हक की नकलो हमल होती है, उसको वसीका कहा जाता है। अब नॉर्मली जब हम स्टार्टिंग में लॉ के आते थे, तो हम ये समझते हैं जैसा ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग है, तो उसी का दूसरा नाम वसीका नवीसी है। लेकिन आप इसके लफ्ज से खुद इस चीज को देख सकते हैं कि जो वसीका है, वसीका नवीसी है, उसका इंग्लिश जो वर्ड है वो है कन्वेंसिंग, जिसका मतलब है नकल व हमल करना। तो किस चीज की नकल व हमल करना और किसकी बेस पर करना, ये चीजें जो है वो हमारे सामने आती है। अब वसीका के हम अहम नुकात पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर शामिल कौन कौन सी चीजें होती हैं। वसीका के लिए कोई खास तर्ज तहरीर या जुबान मुतय्यर नहीं है। सिर्फ एक फरीक दूसरे फरीक को गैर मुबहिम अल्फाज में जायदाद की मुंतकिली का इरादा करता है। अब यहाँ पर रुकते हैं कि इसके मुतालिब क्या है। अब कानून में लिखी हुई बात तो ये आती है कि यहाँ पर लिखा है कि गैर मुबहिम अल्फाज होता है, मतलब उसके अंदर किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं होती। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए, तो वो अल्फाज इस तरह के होते हैं कि आम शख्स जिसने अपना हक मुंतकिल करना होता है, तो उसको अपने नाम पता के वो पढ़ने नहीं आ रहे होते, और हर इंसान को उसको पढ़ने में मुश्किल महसूस होती है जिस तरह से वो लिखे जाते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है। लेकिन कानून में ये लिखी है बात कि गैर मुबहिम अल्फाज जो है वो होते हैं जिसकी वजह से जायदाद की मुंतकिली की जाती है। दस्तावेजात के लिए जरूरी है कि फ्रीकैन के नाम और पते और दीगर क्वाइफ जो इन के लिए जरूरी हैं वो दर्ज हों। मतलब ये कंटेंट हम अपने ड्राफ्टिंग में भी ऐड करते हैं कि एक इंसान जो कि इस मकसद के लिए आया है, ठीक है, उसका नाम, पता, सुकूनत, रिहाइश, फिर क्या उसके मामलात हैं, वालिदैन का नाम, ये वो सारी चीजें उसके अंदर शामिल की जाती हैं। फिर उसके बाद मेन पॉइंट ये है कि इंतकाल किस तौर पर और किन शराइत के तहत किया जा रहा है, इसकी तशरीह भी जरूरी है। जायदाद की तफसील मुकम्मल तौर पर बयान करनी चाहिए। गैर मनकूला जायदाद की मुंतकिली के लिए नक्शा भी जरूरी होता है। ठीक है, कि आप अगर गैर मनकूला जायदाद जो है उसका कोई मामला कर रहे हैं तो उसके नक्शा जरूरी है, मगर ये लाजमी नहीं है। सिर्फ जायदाद की सही और मुकम्मल निशानदेही के लिए इसकी जरूरत होती है।
तो ये कंटेंट्स भी और डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके बारे में बता दिया गया है कि जो जो सी चीजें आपने अंदर ऐड करनी है, कि एक तो वो जिन दो पार्टीज के दरमियान ये चीज हो रही है उनके नाम पता, ये सारी चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, आपकी जो सब्जेक्ट मैटर है आपकी वसीका नवीसी का, उसके बारे में आपने फुल डिटेल्स देनी है। ठीक है, उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग मौजूद होनी चाहिए। फिर उसके अलावा अगर आपने कोई शराइत भी रखी हैं तो उसका भी वाज़ेह बयान मौजूद होना चाहिए। और एक और चीज उन्होंने लिखी है कि ज़रई अराजी के सिलसिला में आखिरी फर्द जमाबंदी की नकल भी शामिल करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि ज़रई अराजी का अगर मामला है तो उसके अंदर आपको जो एंड वाली आपका डॉक्यूमेंट एक प्रॉपर बन के है कि जिसके अंदर ये चीज बता दी गई है कि अब ये मुंतकिल हो चुकी है और अब हकदार ये है, जबकि पहला इससे दस्तबरदार हो चुका है, तो वो आपने जरूर शामिल करनी है। अब वसीका जात तहरीर करने का तरीकाकार क्या है, कि कंटेंट्स वाइज कौन कौन सी चीजें जो है इसमें शामिल की जाएंगी। सबसे पहले कंटेंट नंबर 1 हमारा ये है कि फ्रीकैन के नाम और मुफस्सल पता। नंबर 2, दस्तावेजात तहरीर करने की वजह या मकसद। नंबर 3, तारीखी वाकयात, अगर मामला समझाने के लिए इनकी जरूरत हो। नंबर 4, वाहिदा जो तय हुआ है, यानी कि जो चीजें आपस में पार्टीज में डिसाइड की हुई हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो वाज़ेह तौर पर बयान की जाए। नंबर 5, मुआवजा और इसकी अदायगी का तरीक़ाकार। नंबर 6, तशरी जायदाद। नंबर 7, इस्तिस्ना, यानी कि अगर कुछ एक्सेप्शंस भी रखी हुई हैं एक दूसरे को रिलीफ देने के लिए तो वो भी देख ली जाए। नंबर 8, दीगर शराइत जो मबैन फरीकैन तय हुई हैं। नंबर 9, मुतफरकात। नंबर 10, तकमीला दस्तावेजात, यानी कि ऐसे दस्तावेजात जो मुकम्मल हैं, ठीक है, जिनकी तकमील हो चुकी है, वो शामिल किए जाएं। नंबर 11, तारीख तहरीर, यानी कि जब आपने ये तहरीर किया, ठीक है, उसकी तारीख मुकम्मल तौर पर। नंबर 12, दस्तखत कातिब व फ्री कैन या फ्री कैन गुआहान, दस्तखत हो जाएंगे उन दो पार्टीज के। फिर जो अपने साथ बतौर शहादत और गुआहान लेकर आए हैं, ठीक है, उनके सिग्नेचर्स हो जाएंगे, अंगूठे लगते हैं। ठीक है, और नॉर्मली जो हम स्टाम्प पेपर के ऊपर डीलिंग्स करते हैं, और अकॉर्डिंग टू जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू निकाल के आप स्टाम्प पेपर जो है वो खरीदते हैं, फिर उसके ऊपर एक तहरीर की जाती है वसीका नवीसी से। आजकल तो टाइप हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं इस कंटेंट्स में आती हैं कि ये वसीका नवीसी होती है। तो कहने का मकसद ये है कि वसीका जो वर्ड है वो नॉर्मल कोई चीज नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर एक अहम मानी रखता है कि हम वसीका से मतलब ही ये लें कि एक शख्स अपना हक किसी दूसरे को मुंतकिल कर रहा है, और इस हक के नकलो हमल के लिए जो दस्तावेजात की लिखत पढ़त और तहरीर हो रही है उसको वसीका नवीसी कहता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।